हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपके सवालों के भंडार थे और मुझे अपना मंजन बेचना भी था, तो हेयर यू गो। मैं अपना सफ़र का आगाज़ करती हूँ बताने में कि जो मैंने शुरू किया था, मुझे कीड़ा काटा था शेंजन का वीज़ा लगवाने का। तो मैं एम्बेसी पहुँच गई थी। जब मैं एम्बेसी पहुँची तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है और मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ा मेरे फर्स्ट विजिट में। मैंने उम्मीद रखी सिर्फ अल्लाह पे, फिर मैंने कोशिश की मूव ऑन करने की। और फिर ज़ाहिर बात है, काम भी साथ साथ चलाना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काम को भी साथ साथ रखा, घूमने फिरने को भी साथ साथ रखा, फार्म हाउस वगैरह का चक्कर लगा लिया। फिर फाइनली मेरा एक डॉक्यूमेंट आ गया जो कि ज़रूरी था इस प्रोसेस के लिए। जब वो आया तो मैं मज़ीद घूमने लग गई। मैंने कहा चलो और एंजॉय करते हैं। दिसंबर का टाइम था, मेरी अपनी फेवरेट प्लेसेस पे मैंने कोशिश की कि जितना हो सके मैं घूमूँ। फिर मैं क्रूज़ पे चली गई अपने बर्थडे से सिर्फ एक दिन पहले, और मैंने वहाँ पर अपनी बर्थडे के एक दिन पहले की वो टाइम स्पेंड किया वहाँ पर क्रूज़ में, सी साइड पे। फिर उसके बाद चले गए डिनर पे। थैंक्स टू माई फादर, मेरी बर्थडे पे मेरी फैमिली को एक जान सा डिनर मैंने करवाया। मैंने नहीं, मेरे फादर ने करवाया और वो काफ़ी अच्छा रहा। अल इमरान का एक्सपीरियंस, बहुत बेहतरीन फूड था, बहुत बेहतरीन सा मेन्यू था, और जितनी भी चीज़ें हमने खाई सारी बेहतरीन और सारी अमेजिंग थी। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। वहाँ का पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, तो हमने पिज़्ज़ा ज़रूर खाया। उसके बाद कढ़ाई शढ़ाई मिठाई वगैरह सब कुछ हमने खाई। उसके बाद फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। ये रेस्टोरेंट था अला राई पर। अला राई भी बहुत टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग फूड था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये कुछ मंदी टाइप समथिंग होती है, कुछ यूनिक सा था। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, नाउमीदी मैंने नहीं रखी। मुझे पता था आहिस्ता आहिस्ता सब काम होगा, क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पे था। और साथ साथ सारी बातें ज़िंदगी भी जीनी थी और इन्जॉय भी करना था। वो टाइम बहुत स्ट्रेसफुल भी था। आई नो हर किसी के लिए होता है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है, चीज़ों पे और प्रोसेस पे यकीन रखना पड़ता है। ये भी उसी का ही था। अला राई की सारी डिशेस थी। फिर मेरी ट्रेनिंग्स का मुझे काम अपने साथ रखना था, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज़ माई पैशन। तो मैंने उसको भी अपने साथ, खुशी हो गम हो, खाना तो चलता रहेगा। फिर जिनसो पे भी मैंने खाना ट्राई कर लिया, क्योंकि हमारे घर के करीब नई ब्रांच खुली थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं जिनसो पे। फिर उसके बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी अपॉइंटमेंट मिल गई एम्बेसी की, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए थे। ये मैं जब वीज़ा सबमिट करने जा रही थी तो मैं बहुत नर्वस थी और परेशान थी कि कैसे होगा। और जब मैं सबमिट करके वापस आ रही थी तो फिर एक उम्मीद जाएगी कि इंशाल्लाह वीज़ा लग ही जाएगा। उसके बाद रमज़ान शुरू हो गया। मैंने रमज़ान में बहुत सारी डिशेस खाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हैदराबाद चले गए ईद मनाने। फिर वापस आके मैंने वीज़ा कलेक्ट किया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा वीज़ा लग चुका था और अब तो बस फ्लाई करना था। फिर मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे घर वालों ने भी कहा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी सिमरन ज़िंदगी जा, बिल्कुल। फिर मैं जी निकल ले आई और अपनी फिर मैंने ज़िंदगी। जाके एयरपोर्ट पे अपना प्रदान किया। और एयरपोर्ट पे जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंची फ्रैंकफर्ट सीधा। और आगे की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मैं यहाँ का सफ़र आपसे शेयर करती रहूँगी।